आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। लगातार जिस तरह सरकार संविदा कर्मी की अवहेलना कर रही है, लगातार संविदा कर्मी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उचित मानदेय उनको नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं बिहार के नौजवानों की अवहेलना हो रही है, कहीं ना कहीं बिहार के नौजवान बाहर जाके मजदूरी करने पर मजबूर हो रही है। सरकार को चाहिए कि इन नौजवानों को उचित काम सरकार दे। जिस तरह सरकार रोज़गार देने की बात कर रही है और यहाँ के नौजवान बाहर जाके अब मजदूरी करने पर विवश है। जो लोग यहाँ संविदा पर बहाल हैं उनको भी सही तरीके से मानदेय नहीं मिल रहा है। वो भी अपना किसी न किसी तरह से पेट पाल रहे हैं, बाकी उनका आगे का जीवन बड़ा मुश्किल कट रहा है। उसी पर हमारे साथ बात करने के लिए जाप के प्रदेश प्रवक्ता राजीव मिश्रा जी हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे कि संविदा कर्मी का जो समस्या है उसको सरकार क्यों नहीं सॉल्व कर रही है, क्यों सरकार संविदा कर्मी को बार बार आश्वासन पर अटकाई हुई है। सर, क्या विचार है आपका संविदा कर्मी? जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे पूरे बिहार में जितने भी पद पे संविदा कर्मियों को रखा गया है उनका शोषण लगातार सरकार कर रही है। उनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। सरकार ने इन लोगों को बहाल किया, लेकिन एक मजदूर की भी सुनिश्चित जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो भी उन लोगों को नहीं मिल रहा है, वो मानदेय नहीं मिल पा रहा है। आप देख रहे होंगे लगातार हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी लगातार इस मुद्दे पर बोलते रहते हैं और उन लोगों के साथ हमेशा खड़ा आपको मिल जाएंगे। जब भी आप देखेंगे वो लोग किसी प्रकार का कोई मुहिम चलाते हैं, कोई आंदोलन करते हैं तो हमारे नेता उनके साथ खड़े होते हैं। और हम लोग सदा से सरकार से मांग करते रहे हैं कि यह कॉन्ट्रैक्ट जो है व्यवस्था यह उचित कहीं से भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पर इन लोगों को आपने ज़रूर बहाल किया था, इन लोगों के बारे में आपने अभी तक गंभीरतापूर्वक कभी सोचा ही नहीं है। शायद आपकी नीयत इनके साथ ईमानदारी की है ही नहीं, ऐसा लगता है। तो हम लोग तो लगातार मांग करते रहे, हमारे नेता मांग करते रहे हैं कि इन लोगों को भाई अस्थाई नियुक्ति दिया जाए और जो समुचित वेतनमान होता है उस पर इन लोगों को बहाल किया जाए। लेकिन सरकार लगातार अनदेखी करती रही है, इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे सत्ताधारी जो हैं वो तो हैं ही, विपक्ष के लोग भी जिनका नेता सदन के अंदर है वो लोग भी इन लोगों के समर्थन में कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई बड़ा मुहिम बिहार के अंदर छेड़ा हो। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो सत्ताधारी है और विपक्ष है उन लोगों को कहीं इन लोगों से लेना देना नहीं है। सिर्फ वोट की राजनीति ये लोग करना जानते हैं। लेकिन हमारे नेता माननीय पप्पू यादव लगातार इन लोगों की आवाज़ को वो उठाते रहते हैं। चूँकि वो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं वर्तमान में और हमारे पार्टी के अभी वर्तमान में विधानसभा और विधान परिषद में हमारे लोग नहीं हैं। हम लोग लगातार उनके लिए सड़क पर संघर्ष करते रहते हैं। अभी हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उन लोगों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया आशा बहनों पर, हमारे नेता उन लोगों के साथ खड़े थे। उनका रहने का व्यवस्था, खाने पीने से लेके सारा चीज़ का व्यवस्था हमारे नेता वहाँ जाके करते रहे और उनके लिए आवाज़ उन्होंने बुलंद किया। लेकिन सरकार तो कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। उसको तो रावण वाला घमंड हो चुका है। उसको लगता है कि भाई हमको कोई बदल ही नहीं सकता और लोगों की जो मानसिकता रही है, आंदोलन वो करते रहते हैं, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो फिर वो जाति मजहब में बढ़ जाते हैं। ये दुखद है। और हमारी पार्टी कभी भी किसी जाति विशेष की नहीं बात करती, किसी धर्म विशेष की बात नहीं करती। हम लोग सबको साथ में लेकर चलने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो इससे स्पष्ट है कि सरकार की कहीं कोई मंशा नहीं है। सारे संविदा कर्मी चाहे किसी भी विभाग में वो उनकी नियुक्ति हुई हो कॉन्ट्रैक्ट पे, उन सब लोगों को संगठित होना पड़ेगा और एक साथ आंदोलन करने की ज़रूरत है। ये नहीं जो ये टुकड़े टुकड़ों में जो आंदोलन इन लोगों का होता है जिससे सरकार प्रभावित नहीं हो पाती है, तो इन लोगों को संगठित होना पड़ेगा। पूरे बिहार में जितने भी लोग किसी भी विभाग में जो कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त हैं सब लोग एक जगह हो जाएं और तब जाके सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़े ये लोग। हमारी पार्टी, हमारे नेता उन लोगों के साथ खड़ा रहेगा। हम लोगों को जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, जितना भी सरकार के खिलाफ मुहिम चलाना होगा, लड़ना होगा, हम लोग लड़ने को तैयार हैं। लेकिन बशर्ते ये लोग खुद को तो पहले तैयार कर लें इनके खिलाफ। ये लोग जब भी आते हैं टुकड़े टुकड़े में आते हैं और टुकड़े टुकड़े में शक्ति उस प्रकार की दिखाई नहीं पड़ती है।
और सरकार निश्चिंत हो जाती है कि ये लोग आए हैं, इनको लाठी पाटी से सुटवा दिया और सुटवा के इन लोगों को तार तार करके या फिर भेजवा देता है। अब महिलाओं को देखिए आप किस तरह से बर्बरतापूर्वक पीटा गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग और महिलाओं को संरक्षित करने और बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोगों का पोल तो खुल गया है। अब तो कोई बात ही नहीं रह गई, जनता देख रही है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है उन संविदा कर्मी के पास है, उनके परिवार के पास है, उनके दोस्तों के पास है, और इस वोट को क्यों नज़रअंदाज कर रही है सरकार? देखिए स्पष्ट है कि जब चुनाव आएगा तब इनको समेटा जाएगा। जी, ये स्पष्ट है कि जब चुनाव आएगा तो इनके बारे में थोड़ा सा मतलब देखकर इनको संतुष्ट करने का प्रयास होता है जी। और ये लोग संतुष्ट भी हो जाते हैं थोड़ा सा में ही। आशा एक होता है क्या? आशा बहने कितनी बड़ी आशा है पूरे। आप देखेंगे सुदूर गांव जवार ग्रामीण क्षेत्रों में आप जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि इनका कितना महत्वपूर्ण रोल है, उस समय महसूस होता है। लेकिन इन लोगों को कैसे पता चलेगा? इन लोगों को तो लगता है कि बस आशा बहनों का ऐसा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सरकार के लोग आशा बहनों का तो ऐसा इस्तेमाल किए कि भाई चुनाव के समय इन लोगों को थोड़ा कुछ लालच देकर और इन लोगों का वोट ठग लेते हैं, इनके परिजनों का वोट ठगते हैं। यदि उस समय ये लोग समझ जाएंगे कि सरकार की मंशा हम लोगों के प्रति क्या है और जाति मजहब में नहीं बटेंगी तो निश्चित तौर पे ठोस जवाब सरकार को जा सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इनका बात कि ये लोग अगर जाति मजहब में ना बटे और सरकार को करारा जवाब दे, सभी लोग मिल के एक साथ आंदोलन करें, तब जाके कहीं सरकार कुछ सुनेगी। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो लेके हमेशा आते हैं। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज़ पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।